सारी दुनिया जीतने के बाद गोल्ड डी रॉजर को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसके आखिरी शब्दों ने इस दुनिया का रुख ही बदल दिया और स्टार्ट किया ग्रेट पायरेट एरा। एपिसोड स्टार्ट होता है और लूफी और कोबी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। कोबी लूफी को बताता है पायरेट हंटर ज़ोरो के बारे में। वो कहता है पायरेट हंटर ज़ोरो खुद में ही एक जिंदा राक्षस के बराबर है जिससे सारे लोग डरते हैं। फिर हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है ग्रेट शॉर्ट्समैन अपीयर पायरेट हंटर द ज़ोरो। फिर हमें दिखाया जाता है कोबी और लूफी मरीन बेस वाले आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। कोबी लूफी को समझा रहा होता है कि पायरेट हंटर ज़ोरो को अपने क्रू में शामिल करना बहुत गलत डिसीज़न हो सकता है, लेकिन लूफी ने पहले से मन बना लिया होता है कि वो ज़ोरो को अपने क्रू में शामिल करेगा। फिर वो एक शॉप पे जाता है, वहाँ पे एक फूल को बाइट करता है और जीओटी वाले अंदाज में सिक्का उछालता है, लेकिन जैसे वो ज़ोरो का नाम लेता है सारे लोग घबरा जाते हैं और एक कोने में चले जाते हैं। लूफी और कोबी इस तरीके का रिस्पॉन्स देकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। फिर कोबी मरीन इंचार्ज के बारे में लूफी से बात कर रहा होता है और ये बात सुन के भी सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक कोने में फिर से खड़े हो जाते हैं। ये देखकर लूफी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और लूफी कहता है लगता है इस शहर की बीमारी है इस तरीके से डरने की। कोबी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि वो लोग आखिरकार मरीन से क्यों डर रहे थे। उसके बाद कोबी और लूफी मरीन गेट के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कोबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लूफी पगलों की तरीके दीवार पे चढ़ के ज़ोरो को ढूंढने लगता है। कोबी उसको समझाता है कि वो दीवार पे चढ़ने से उसे ज़ोरो नहीं मिल जाएगा, ज़ोरो को किसी प्रिजन में बंद किया होगा। लेकिन कमाल की बात यह होती है ज़ोरो बाहर होता है। लूफी और कोबी वहाँ खड़े होकर ज़ोरो को घूरते रहते हैं। फिर कैमरा ज़ोरो की तरफ फोकस करता है और एक बहुत सिनेमैटिक लूफी कोबी और लड़की दिखाई इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कोबी के विचार अब ज़ोरो के बारे में बदल चुके हैं कि वो जाके ज़ोरो को बताती है कि इस वजह से उससे कहता है कि अगर उसने मरीन के ज़ोरो को फ्री किया बताती है ज़ोरो उनसे मरीन कर देगा। ऑफिसर का लड़का एक बार डॉगी मारता है और वो डॉगी सीधा उनके में छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो लेडर यूज़ कर जाती है उस बॉल पर एक स्टिक का यूज़ करके वो दूसरी तरफ जाती है जहाँ ज़ोरो होता है। तभी वो डॉगी उस लड़की को अटैक करने वाला होता है, ज़ोरो के पास पहुंचती है उसको बचाते हुए राइस बॉल और पायरेट हंटर ज़ोरो एक कुर्सी फेंक के मार देता है। छोटी लड़की से देखकर कि उसका लड़का बहुत ज़्यादा डर नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मरीन ऑफिसर का लड़का आ जाता है जिसको ज़ोरो कहता है कि वो खाना खा रहा है उसको तंग ना करे। ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, अटैक करने की कोशिश करता है। वो राइस बॉल टेस्ट करता है, एक ही शॉट में वो गुस्सा आ जाता है कि राइस बॉल में सॉल्ट का यूज़ करने के सामने शुगर का यूज़ करा होता है। उसे कहता है तुम जैसे लोग मेरे सामने नहीं टिक सकते। वो लड़का एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें यूज़ करता है साफ ज़ोरो से कहता है जो भी उसने मरीन ऑफिसर नहीं मारने के खिलाफ जाएगा उस लड़की और उसके ट्रेडर मार देंगे। जिससे ज़ोरो एक आदमी को बुलाता है और उसे कहता है ज़ोरो को एक महीने तक बिना कुछ खाए उस दीवार के फेंक उस जगह पे बंद के रहना होगा। ऐसा ही करता है लेकिन कभी तो ज़ोरो को रिहा कर दिया जाएगा। उस लड़की को पकड़ लेता है, छोटी सी लड़की को चोट नहीं लगती, रोने लगती है। उसके बाद मरीन ऑफिसर का लड़का ज़ोरो को उसकी सुंदर सी लड़की भी दिखाई जाती है। उसके 10 दिन बचे हुए और वहाँ से हंसते हुए और लोगों को बता रहा होता है कैसे वो ज़ोरो सामने लूफी आ जाता है। ये बात ज़ोरो लूफी से वो गिरे हुए राइस बॉल उठाने में गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसके ज़ोरो को समझाता है कि वो राइस बॉल कोबी लूफी को पीछे चुके हैं और उनका स्वाद बुरा खराब लड़का अपने ज़ोरो फिर भी उसको इंसिस्ट करता है जिसमें लूफी जैसे वो राइस बॉल को उठाता है और उसे ज़ोरो के मुंह में डाल देता है। लड़ना है तो एक असली मर्द की तरह लड़ो। हमें फिर से मरीन बेस दिखाया जाता है, वहाँ पे एक पावरफुल सा आदमी चेयर पर बैठा होता है और हमें बदतमीज़ लड़का भी फिर से दिखाया जाता है। फिर हमें स्क्रीन पे ज़ोरो दिखाया जाता है जो बहुत थका और कमज़ोर हो चुका होता है और उसका दिमाग हेलुसिनेशन करने लगता है। वो हेलुसिनेशन अपने पास्ट को देखता है जहाँ पे वो एक लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो लड़की बार बार ज़ोरो को आराम से हरा देती है और उससे कहती है कभी कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर ज़ोरो उससे प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड बनेगा और ये सोचते सोचते उसकी आँख खुल जाती है। ज़ोरो के सामने लूफी खड़ा होता है जो ज़ोरो को अपना पायरेट को ज्वाइन करने की बात करता है, जिस पे ज़ोरो हंसने लगता है और कहता है कि वो कभी पायरेट का साथ नहीं देगा। लेकिन लूफी उससे कहता है कि वो पहले से मूड बना चुका है कि वो ज़ोरो को अपने क्रू में शामिल करेगा। इस पे ज़ोरो कहता है कि ये उसका डिसीजन है कि उसको क्रू में शामिल होना है कि नहीं होना। इस बात पे ज़ोरो गुस्सा आ जाता है लेकिन लूफी हंसने लगता है। फिर लूफी ज़ोरो से कहता है कि वो जाके उसके स्वॉर्ड उठा लाएगा जिससे वो फ्री हो जाए और यहाँ से वो दोनों साथ में बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग एक बड़ी सी मूर्ति खींच रहे होते हैं। तभी हमें उसका पापा दिखाया जाता है और वो लड़का बार बार अपने पापा से लूफी कंप्लेन करता है। वो कहता है कि आज तक आपने भी मुझे एक बार भी नहीं मारा। तभी उसके पापा उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आज तक मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। तभी वो जवाब देता है कि शायद मैं बहुत खास हूँगा। इस बात पे उसके पापा उसको जोर से घुसा मारते हैं और दीवार पर गिर जाता है और उसे रिप्लाई देते हैं कि तुम इतने कमज़ोर हो कि मैं तुमको मार के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता।
उसको मारने के बाद उसका पापा एक मरीन को ऑर्डर करता है उस लड़की को मारने के लिए जिस लड़की ने ज़ोरो को राइस बॉल ऑफर करे थे। ये बात सुन के वो मरीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये काम करने से मना कर देता है। इस बात पे उसका पापा उसे एक पंच में नॉकआउट कर देता है और इस तरीके वो चिमगांडर अपनी पावर को दिखाता है कमज़ोरों के ऊपर। फिर लोहे के दांत वाला आदमी अपने मरीन को ऑर्डर करता है कि जाए और उस बड़ी सी मूर्ति को खींचे। वो मूर्ति बहुत सालों में बनी थी, इस वजह से अगर उस मूर्ति में ज़री से भी खरोच आई तो वो उन सबकी जान ले लेगा। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो ज़ोरो की तलवार को ढूंढ रहा होता है। स्टैचू को ऊपर खींचते समय एक मरीन से गलती हो जाती है और थोड़ा सा स्टैचू डैमेज हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लूफी ऊपर आ जाता है। लूफी जैसे उस स्टैचू पर ग्रिप बनाता है वो स्टैचू 2 हिस्सों में टूट जाता है। ये देखकर सारे मरीन के ऑफिसर घबरा जाते हैं और मेन मरीन ऑफिसर रोने लगता है। लूफी एक अच्छा बच्चा है और लूफी तुरंत अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। फिर हमें स्टैचू का आधा गिरा हुआ हिस्सा दिखाया जाता है। लूफी पीले बाल वाले लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लेकर मरीन बेस के अंदर चला जाता है। वो लोहे के दांत वाला आदमी गंदी शक्लें बना रहा होता है। फिर से हमें वो सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है तो शायद यहाँ पर भी अपने गोल्ड डिगिंग का बिजनेस करने आई है। फिर से हमें लूफी दिखाया जाता है। लूफी पीले बाल वाले लड़के का इस्तेमाल करके ज़ोरो की तलवार को ढूंढ रहा होता है। वो लड़का उसे ज़ोरो की तलवार का लोकेशन बता देता है। तभी मरीन के ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उसको ह्यूमन शीट की तरह इस्तेमाल करता है। फिर से हमें ज़ोरो दिखाया जाता है। कोबी ज़ोरो के पास पहुंच चुका है और ज़ोरो को फ्री करने लगता है। ज़ोरो कोबी से ये सब करने के पीछे वजह पूछता है, जिस पर कोबी उसको बताता है कि प्लान चेंज हो चुका है और मरीज तुमको आज ही के आज मार डालेंगे। जो बात सुनकर ज़ोरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कोबी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। ज़ोरो की दुनिया, वक्त, जज्बात सब बदल जाते हैं और ज़ोरो को लूफी की बातें सही लगने लगती हैं। लोहे के दांत वाला आदमी मरीन की फ़ौज लेकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। लूफी को ज़ोरो की शॉट्स मिल चुकी होती है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि इन तीनों शॉट्स में रियल ज़ोरो की शॉट कौन सी है। फिर हमें कोबी और ज़ोरो दिखाए जाते हैं जिनको मरीन घेर चुके होते हैं। कोबी हमेशा की तरह रोने लगता है। लोहे के दांत वाला वो मरीन ऑफिसर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि उन सब के ऊपर गन पॉइंट कर दे। ज़ोरो सोचने लगता है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा और वो आदमी फायर बोलने ही वाला होता है और ज़ोरो फिर अपने फ्लैशबैक पे चला जाता है गोली की तरफ देखते हुए। लूफी अपनी पूरी इंटेलिजेंस का यूज़ करता है और तीनों शॉट्स को लेकर बाहर चला जाता है। तब तक वो सारे मरीन गोली को फायर कर चुके होते हैं। लूफी कूल पोज में एंट्री करता है और सारी बुलेट्स को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन रबर की बॉडी होने के कारण सारी बुलेट्स लूफी की बॉडी में स्टक हो जाती हैं और लूफी हंसते हुए उन सारी बुलेट्स को फिर से उन मरीन की तरफ रिलीज़ कर देता है। उनमें से एक गोली उस लोहे के दांत वाले आदमी की कनपट्टी की घंटी बजाते हुए आगे निकल जाती है और लूफी हंसते हुए ज़ोरो से कहता है कि वो बड़ा होकर पायरेट्स का किंग बनेगा